शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। भगवान ने गोवर्धन का मान बढ़ाया, इंद्र के मान को भगवान ने घटाया। धीरे धीरे करके भगवान बड़े हो गए। कभी गोपियों को सताते, कभी गोपियां भगवान को सताती। ये भगवान का क्रम चल रहा था। लेकिन राजा कंस परेशान था। राजा कंस को जीरे में भी भगवान देखते थे। काय में देखते थे? जीरे में। जीरे में भी भगवान देखते थे राजा कंस को। तो भगवान समझ गए। कछु समय के बाद भगवान जान गए कि मुझे मथुरापुरी जाना ही पड़ेगा। इसके लिए भगवान ने मथुरापुरी जाने से पहले बड़ी सुंदर व्यवस्था करके भगवान ने बड़ा सुंदर शरद पूर्णिमा की रात्रि पर महारास रचाया। महारास क्यों रचाया? जो ब्रज में जितनी गोपियां थीं वही कोई साधारण नहीं थी, वो भगवान की पहुंचाई थी। पूर्व जन्म में कोई संत था, कोई महंत था, कोई महात्मा था, और कोई भगवान को पिता के रूप में देखना चाहता था तो कोई पुत्र के रूप में देखना चाहता था। अब चूंकि राम जन्म में तो भगवान की मर्यादा थी, मर्यादा का हनन भगवान नहीं कर सकते थे, इसलिए भगवान ने राम जन्म में मर्यादा को नहीं तोड़ा। अपितु कृष्ण जन्म में सबकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए भगवान ने महारास रचाया। तो ये रास की कथा है, बड़े सुंदर तरीके से सुनिएगा। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर भगवान ने बड़ी सुंदर बांसुरी बजाई। ऐसी बांसुरी बजाई, ऐसी बांसुरी बजाई, ऐसी बांसुरी बजाई ऐसी बांसुरी बजाई कि बांसुरी की धुन को सुन करके देवता भी प्रसन्न हो गए। इतनी सुंदर बांसुरी। अच्छा, वो बांसुरी जो सुनाई दी तो मात्र 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 किसको सुनाई दी? सिर्फ गोपियों को, क्योंकि रास किसके साथ रचाना था भगवान को? गोपियों के साथ। बड़ा सुंदर भगवान ने रास रचाया, बड़ा सुंदर रास रचाया। ऐसी धुन बजाई भगवान ने, ऐसी धुन बजाई कि बांसुरी की धुन को सुन करके एक गोपी तो सायंकालीन के समय में दौनी कर रही थी, और दौनी करते 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 जब गोपी को बांसुरी की बड़ी पवित्रतम धुन सुनाई दी तो दौनी करते करते गोपी वहां से भागी और भाग करके भगवान की शरण में पहुंच गई। एक गोपी तो रात्रि के समय में भोजन बना रही थी, बांसुरी की धुन सुनाई थी, भोजन को छोड़ करके भागी। एक गोपी तो रात्रि के समय में सो रही थी, और जब उसको भगवान की वह पवित्रतम बांसुरी की आवाज सुनाई दी तो उस बांसुरी की पवित्रतम आवाज को सुनकर के गोपी भागने लगी। घर वालों ने सोचा हो सकता है पागल हो गई हो, सबने पकड़ करके खाट से बांध दिया। तन से नहीं गई तो मन से ही महाराज में पहुंच गई। सबरी गोपियां इकट्ठी होकर के भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गए। अब भगवान अब भी गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं। भगवान ने गोपियों से पूछा, क्या बात है गोपियों, इतनी रात्रि के समय में, शरद पूर्णिमा की रात्रि है, क्या कर रही हो जंगल में? चंद किरण सा श्याम सलोना मेरे मन को भाए। बड़ी सुंदर बांसुरी की धुन थी, बड़ी सुंदर बांसुरी की धुन। बांसुरी की धुन को जब सुना तो सबरी खड़ी हो गई। भगवान ने पूछा, क्या बात है, किस लिए आई हूं? गोपियों ने कहा, बोले भगवान आप ही पूछ रहे हो? बोले हाँ। अच्छा अच्छा,
लकड़ी लेने के लिए आए होंगे। अब भगवान गोपियों के अंदर के मन के भाव को पकड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, जंगल से लकड़ियां लेने आए, ले लो लकड़ियां उठा लो। सब गोपियों ने हाथ जोड़ा, भगवान ना तो हम लकड़ियां लेने के लिए आए, ना हम भ्रमण करने के लिए आए, ना हम घूमने फिरने के लिए आए, अब तो हम आपकी शरण में आए हैं। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। भगवान अब आप हमें अपनी शरण में ले लो, आपकी कृपा हमें मिल जाए, बस हम इसलिए आए हुए हैं। भगवान समझ गए गोपियों के अंदर का भाव अच्छा हो गया। और भगवान भी भक्त को कब मिलते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेदना भाव। भगवान कब मिलते हैं? जब आपका मन बिल्कुल निर्मल हो। गोपियों के मन निर्मल को देख करके भगवान तदंगत्वेन गोपियों के साथ महारास रचाने के लिए तैयार हो गए। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजा परीक्षित इधर भगवान गोपियों के साथ महारास रचाने के लिए तैयार हुए, और वहां माता पार्वती भी महारास में जाने लगी। बोले बाबा ने पूछा, कहां जा रही हो? अरे तुम्हें क्या मतलब, महारास में जा रही हो? महारास में? बोले हाँ। महारास में जा रहे हो? बोले हाँ, हमें भी चलना। अरे बोले तुम कहां जाओगे? भस्म लपेटे हो, सांप बाबा बिच्छू साथ में लिए, वहां पर पुरुष की एंट्री नहीं है, स्त्रियों की एंट्री है। भगवान बोले अब कुछ भी हो, हमें तो जाना है। पार्वती जी के पीछे से भोले बाबा चले गए। आज बड़े बड़े जटा रखाए थे। महाराज का नियम था कि स्त्री के अलावा कोई दूसरा प्रवेश नहीं करेगा। द्वारपालों ने रोक लिया। कहा? भगवान बोले हमें भी रास रचाना। बोले भागो यहां से, रास मास तुम नहीं रचाओगे, भागो। भोले बाबा को बड़ा बुरा लगा। रास तो रचाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो भोले बाबा ने अपने भेष को बदल लिया। और बड़ी सुंदर सखी बन गए भोलेनाथ। भगवान ने जब पार्वती ने देखा तो भोलेनाथ बोले अब बताओ अब कैसे लग रहा है? पार्वती मुस्कुराने लगी, स्वामी बड़ा सुंदर रास रचा है। अब भोलेनाथ ने पार्वती से पूछा अब बताओ कैसे लग रहा है? सबने रह गए, अरे महाराज अब तो आप और अच्छे लग रहे, अब पहचान में तो नहीं आ रहे। बोले नहीं। तो बोले चलो। तो बड़ा सुंदर रास रचा है, बड़ा सुंदर रास रचा है। भोलेनाथ भी इस रास में पहुंच गए, उस महारास में भोलेनाथ भी पहुंचे। और अब तो भगवान ने गोपियों के साथ में मिलकर के बड़ा सुंदर रास रचाया। बोलो रास के रचैया भगवान की।